बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू और मैं हूं जुल्फ़कार बेर। नाज़रीन, सियासत में अब तेज़ी आती जा रही है और ख़ास तौर पर जिस तरह हल्का बंदियों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया और 8 फरवरी की तारीख जो कि हमारे सामने है, अब सिर्फ इलेक्शन शेड्यूल का वो इंतज़ार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कब ये जारी करता है। उम्मीद की जा रही है कि 15 दिसंबर तक ये जारी हो जाएगा या इसके आस पास वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर देगा। इसी तरह वजारत ख़जाना की तरफ से अब तक 27 अरब 40 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। 10 अरब रुपए तो जुलाई में जारी किए गए थे और अब दिसंबर में 17 अरब 40 करोड़ रुपए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जारी हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम सियासी जमातों का जायज़ा लें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सर फहरिस्त है, जो कि इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ है। दीगर जो जमातें हैं उनकी तैयारियाँ इस तरह तेज़ी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने न सिर्फ ये कि इब्तदाई सतह पर जो उम्मीदवार हैं उनकी स्क्रूटनी की, फिर उनके इंटरव्यू का सिलसिला जारी है, पहले ज़िले की सतह पर, फिर डिवीज़न की सतह पर, और अब ये खबरें आ रही हैं कि लाहौर में जो आला क़यादत है, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और दीगर जो उनका पूरा बोर्ड है, उसके सामने इंटरव्यू का सिलसिला वो जारी है। मुख्तलिफ डिवीज़न से उम्मीदवार, टिकट की उम्मीदवार आ रहे हैं, इंटरव्यू हो रहे हैं। जहाँ तक ज़िला चकवाल का ताल्लुक है तो यहाँ पर कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें हैं, हल्का NA 58 और NA 59। सबसे दिलचस्प सूरत 58 में है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का टिकट हासिल करने के ख्वाहिशमंद वो उनकी तादाद तकरीबन 5 है। पाँचों के पाँचों बड़े अहम कैंडिडेट हैं। अब इसमें देखते हैं कि जमात फ़ैसला क्या करती है। उनका फ़ैसला सरदार गुलाम अब्बास के हक़ में होता है या वो मेजर ताहिर इकबाल या कैसर मजीद में से किसी को सिलेक्ट करते हैं। वो अपने एतमाद का इज़हार चौधरी सुल्तान हैदर अली ख़ान पर करते हैं या मेजर जनरल रिटायर अब्दुल कयूम पर नज़र इंतखाब ठहरती है। ये सारी सूरत हमारे सामने है। दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो अपने तौर पर खुफिया तैयारियों में मसरूफ़ है। ये खुफिया तैयारियां क्या है, ये भी आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और ये सारी सूरत जिनसे हम जानेंगे, मारूफ तजज़िया कार है अतीक रसूल एडवोकेट। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अतीक भाई, आप तशरीफ़ लाए, आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। सियासी तौर पर जिस तरह मामला आगे बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे कि इस वक्त किसके लिए अच्छे इम्कान और अच्छा मैदान मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका। देखें, अच्छे इम्कान तो उन लोगों के लिए कि जो इलेक्शन चाहते हैं जी। चाहे वो हमारी आवाम हो, चाहे वो हमारी सियासी जमातें हों, चाहे निज़ाम हो। आप देखें किसी भी जमहूरी माशरे में जो जमहूरी रवायात हैं और जो जमहूरी इक़दार हैं, उनको अगर आप पनपते देखना चाहते हैं तो आपको आवाम की जो राय है उसको इज़हार करने का मौका जो है वो देना चाहिए। और जहाँ आप देख लें दुनिया में तरक्की हो रही है सियासी तौर पर, जमहूरी सफ़र जो ममालिक बेहतर कर रहे हैं, उनके पास सबसे बेहतरीन जो तरीक़ाकार है वो यही मौजूद है कि उनके पास जो इलेक्टेड गवर्नमेंट का सिस्टम है वो अपने जो उनका मुकर्ररा या मुअय्यना जो मुद्दत है वो कंप्लीट होता है, होने के साथ साथ वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में जब आप इस चीज़ को देखते हैं कि इलेक्शन का वक्त जो है वो करीब आए और इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो प्रॉपर कानून के मुताबिक और ज़ाब्ते के मुताबिक ट्रांसपेरेंट, फ्री और फेयर हो, जिसमें पब्लिक जो है वो अपने जो उनके पास इख्तियार है वोट देने का उसको प्रॉपर इस्तेमाल कर सके और उनके ही ज़रिए, उनके वोट के ज़रिए इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है वो अपनी जो है वो तश्कील या उस मामले में अपने अंजाम को पहुँचे। तो यही बेहतरीन सबसे जो है वो सिलसिला होता है। बिल्कुल ठीक है जी। सबसे बेहतरीन और मिसाली जो सूरत हाल है वो तो यही है जो अतीक रसूल बयान कर रहे हैं। बिल्कुल अगर ऐसा हो तो सही मानों में जमहूरियत भी आगे बढ़ती है, मुस्तहकम होती है और मुल्क की तरक्की के लिए जो नए रास्ते हैं वो खुलते हैं। लेकिन अतीक, इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या आप समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए मौजूद है या इसमें भी कुछ काम करने की ज़रूरत है? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड का जहाँ तक मामला है वो तो हमेशा से, अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, जब से पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं तब से जो इलेक्शन जीतने वाली जमात है वो तो ज़ाहिर है शादियाने बजाती है और वो खुशी से जो है वो इसका इज़हार हर तरीके से वो इज़हार करते हैं। लेकिन जो हारने वाली जमात है, चाहे वो कोई भी हो, वो हमेशा से आपको गिले करती, धांधली के इल्ज़ाम लगाती, करप्शन के इल्ज़ाम लगाती जो है वो आपको नज़र आती है। तो पाकिस्तान की तारीख जो है वो यही रही है। बाकी जहाँ तक आपका सवाल है, देखें एक चीज़ बड़ी अहम है
कि जब भी आप सियासी तौर पर हुकूमत की तब्दीली की बात करते हैं वोट के ज़रिए, तो वहाँ पर जितनी भी जमातें हैं उनको आज़ादी से और जो कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक इलेक्शन लड़ने का जो मामला है, पूरी फील्ड है, वो मिलनी चाहिए। जहाँ तक मामला है कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है, असल में तो हमने डिफ़ाइन करना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड आप कहते किसको हैं। सही। इस वक्त जो टॉप पर जा रही है जमात, उसके मुताबिक तो जिस तरह से उन्हें नज़र आ रहा है वो लेवल प्लेइंग फील्ड है, लेकिन जो इस वक्त जो है ज़ेर अताब समझ लें, वो किसी वक्त में वो इसी तरह अरूज पर थी, उस वक्त उनके लिए उनका अरूज पे होना लेवल प्लेइंग फील्ड थी, और जो आज अरूज पर नज़र आ रही है आपको, जो बेहतर नज़र आ रही है आज उनके लिए जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड है, लेकिन एट दैट टाइम उनके लिए मसला था। तो हमने पहले डिफ़ाइन करना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड कौन सी जमात किसको कहती है। बिल्कुल ठीक है जी। हर की तारीफ़ अलग अलग है, सियासी जमातें इसकी मुख्तलिफ तारीफ़ करते रहते हैं मुख्तलिफ अदवार में। जब उनको जिस तरह फ़ायदा हो तो उनके लिए लेवल प्लेइंग फ़ील्ड मौजूद है, लेकिन हमने मुख्तलिफ इलेक्शन के हवाले से देखा यही है कि लेवल प्लेइंग फ़ील्ड इसी को कहते हैं कि एक लेवल, और फिर आप किसी एक सियासी जमात को खुलकर खेलने का मौका दे दे तो उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाती है। इस वक्त भी सूरत हाल हमें कुछ इसी तरह आगे बढ़ती नज़र आ रही है। ठीक है, इलेक्शन तो ज़ाहिर है जब तक साफ शफाफ नहीं होते तो उस वक्त तक उन पर एतमाद का इजहार तो नहीं किया जा सकता। अब एक साफ शफाफ इलेक्शन कराने के लिए किन इक़दामात की ज़रूरत है? देखिए, इक़दामात आप ये देख लें कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार मौजूद है, उनके पास टीम मौजूद है, उनके पास इख्तियार मौजूद है, कानून उन्हें सपोर्ट करता है, इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो मौजूद है, निगरान सेटअप मौजूद है, उनके पास इंतज़ामिया के लोग मौजूद हैं, इंतज़ामी इदारे उनको जो है वो इख्तियार देते हैं कि वो ऐसा इलेक्शन कंडक्ट करवाएं कि जिस पर कोई सियासी जमात या जनरल पब्लिक, चले सियासी जमात को एक लम्हे के लिए हम साइड पर रख देते हैं, हम ये कहते हैं कि जनरल पब्लिक जो है वो इस पर एतमाद का इजहार करे। आप देखें कि कोई भी शख्स जो अपना वोट जिस जमात को चाहे वो डाल सकता हो, उसकी जमात जिसका उसको बैलेट पेपर पर निशान मिलता है उस पर जाके आज़ादी से वो अपना मोहर लगाए, उसको वोट दे, और वो ट्रांसपेरेंसी से शफाफियत के साथ उसके वोट को काउंट किया जाए। ये ज़िम्मेदारी है हमारे इलेक्शन कमीशन की, इंटरिम गवर्नमेंट की, उनको सपोर्ट करने के साथ कि ये इलेक्शन ऐसा हो, कोई भी चाहे, चलें बात करें इस इलेक्शन को जो कि करीब आ रहा है, ऐसा इलेक्शन हो कि जिसमें पब्लिक ये कहे कि हमें वाकई जो है वो साफ शफाफ तरीक़ाकार से हमने वोट भी डाला है, हमें कैंपेन करने का मौका मिला है पार्टीज़ को, इसी तरह वोटर को ये कहने का जो है वो उसको बरमिला इजहार करते हुए उसे किसी किस्म की परेशानी ना हो कि उसका जो चीज़ें चाहता था उसने जाके बैलेट पेपर पर मोहर लगाई है और उस पार्टी को वोट दिया, और अल्टीमेटली जब काउंटिंग हुई है तो उस वक्त कोई RTS सिस्टम जो है वो नहीं बैठा और प्रॉपर तरीके से एक बेहतरीन इलेक्शन कंडक्ट हुआ है। ये बिल्कुल ठीक है जी। साफ शफाफ इलेक्शन तो इसी को कहा जाता है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के या चंद लोग कहें तो उसको साफ शफाफ इलेक्शन मान लिया जाएगा। ये सारी ज़रूरतें हैं, यानी प्री पोल रैगिंग ये भी नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन डे के दिन भी जो है वो मामलात बिल्कुल सीधे साधे और साफ शफाफ होने चाहिए। और जिस तरह इलेक्शन कैंपेन का जिक्र हो रहा है वो भी तमाम सियासी जमातों को इसका हक होना चाहिए कि वो आवाम के पास जाएं, अपना प्रोग्राम रखें, उनको बताएं कि वो क्या करने वाले हैं, फिर आवाम जिसको इलेक्ट करे, जिसको वोट दे, वो हुकूमत बनाए। जमहूरियत तो कम से कम यही है, लेकिन हमारे यहाँ ज़रा सूरत हाल बदलती रहती है। अतीक, आप भी माशाल्लाह बड़े मारूफ कानूनदान हैं। अब जिस तरह एक का ज़ेर अताब पार्टी का आपने जिक्र किया कि वो सियासी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ेर अताब है, तो उनके हवाले से ये भी खबरें आ रही थी कि आमदा इलेक्शन में वो बड़ी तादाद में वकला को टिकट जारी करेंगे। अगर वकला को टिकट जारी होते हैं तो किस किस्म की तब्दीली आप देखते हैं? देखिए, एक चीज़ मीर साहब, पाकिस्तान की तारीख में आपने ये देखा कि जो लेजिस्लेटिव असम्बली है या कानून साज असम्बली है, उसमें हम हमेशा गिला भी करते आए हैं, हमारा एतराज़ भी रहा है और हम इस पर गुफ्तगू भी करते रहे हैं कि लेजिस्लेटिव असम्बली के अंदर जो ऐसे लोग हैं वो होने चाहिए कि जिन्हें कानून का पता हो, कानून साजी का पता हो, और जो कानून वो बनाने जा रहे हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी उन्हें आइडिया हो कि क्या इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो ऐसे पढ़े लिखे लोग हमेशा से हमारी जो असम्बलीज़ है उनकी रिक्वायरमेंट रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके सामने रहा कि कभी कोई मैट्रिक पास या कभी कोई शायद ग्रेजुएशन वाला, तो बहुत कम हमने देखा ऐसे लोग असम्बलीज़ में जाकर पहुँचे, फिर जो वहाँ पर कानून साजी के अमल के साथ जो कुछ हुआ वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है।
यहाँ पर ये बात है कि अभी लॉयर्स जो है या वकला, उन्हें मौका तो मिल रहा है, लेकिन आप सूरत हाल देखें कि किस सूरत हाल में उन्हें मौका मिल रहा है। किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि हमें पढ़े लिखे या लॉ को समझने वाले या जो प्रैक्टिकली कानून के हवाले से जो काम करने वाले ग्रास रूट लेवल पर लोग हैं वो आएँ और वो कानून साजी के हवाले से अपना किरदार अदा करें। मजबूरन आप पार्टीज़ को ऐसे लोग जो है वो आगे लाना पड़ रहे हैं कि जिनके ज़रिए वो अपना इस पार्टी का सिस्टम जो है वो रन कर सकें। आप अगर पाकिस्तान की बात करें, इस वक्त तकरीबन हर जमात में आपने देखा होगा कि लॉयर्स जो है वो आपको फ्रंट लाइन पर नज़र आते हैं। और लॉयर्स क्यों नज़र आ रहे हैं? लॉयर्स जो है वो अपने फंडामेंटल राइट्स के हवाले से आगाह है। वो पाकिस्तान के अंदर जो कानून मौजूद है, जो आइन मौजूद है और जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो बेहतरी हो रही है उसको भी जानते हैं और जहाँ पर कमी रह रही है उसको भी जानते हैं। और वो जो मामलात हैं कोर्ट्स के अंदर चल रहे हैं उनको कंटेस्ट करने के हवाले से भी कंपैरेटिवली आपको बेहतर काम करते नजर आते हैं। इसलिए अब पार्टीज़ की प्रायोरिटीज़ भी वो बन रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई अच्छा इकदाम है। अदरवाइज भी जो प्रैक्टिकली अगर लॉ को जो है वो अगर लॉयर नहीं है, इसको एज अ फील्ड जो है वो उन्होंने प्रोफेशन इसको ज्वाइन नहीं किया, लेकिन जो लॉ को जानते हैं एटलीस्ट वो लोग आगे आने चाहिए, क्योंकि वो आवाम के मसाइल को और उनके बुनियादी हकूक़ को समझते हैं और उसके ज़रिए आवाम के हवाले से जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वैसे भी ये कानून साज इदारा है, पार्लियामेंट कानून साज इदारा है और यहाँ पर जो कानून से वाकफियत रखने वाले लोग हैं वही होने चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, हमारे कानून साज इदारे में कानून बनने की बजाय ये कोशिश की जाती है कि कौन सी सड़क बनाई जाए, कौन सी गलियाँ बनाई जाए, कहाँ ठेका दिया जाए, इस पर ज़्यादा दिलचस्पी होती है और कानून की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। तो बिल्कुल अतीक ने दुरुस्त कहा है कि नॉर्मल हालात में भी ऐसे लोगों को ही टिकट देने चाहिए जो पढ़े लिखे हों, जो कानून साजी करना जानते हों, जो इसकी अहमियत से वाकिफ़ हों। अतीक चलें, ओवरऑल तो एक बात होगी, हल्का 58 आपके सामने है, आप इसी में अब भी मौजूद हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े मजबूत कैंडिडेट जिनके नाम लिए जा रहे हैं, जिसको भी टिकट दिया गया वो मजबूत होगा, लेकिन अपोजिशन की जानब से चौधरी अयाज अमीर का भी नाम लिया जा रहा है। इसी तरह सूबाई असम्बली की नशिस्तों से मुख्तलिफ उम्मीदवार सामने हैं। तो किस किस्म का मुकाबला 8 फरवरी को आप इस हल्के में देख रहे हैं? मीर साहब, NA-58 की बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अगर आप इसको इस हल्के को देखें तो चकवाल के हवाले से इसकी अहमियत मुसलमा है और इस पर ही ज़्यादा फोकस भी आपको नज़र आता है। अगर आप करंट सिचुएशन जो चल रही है पॉलिटिकल नेशनल लेवल पर भी देखें, क्योंकि पीपल्स पार्टी, PMLN और दीगर जमातें जो हैं वो अब आपको ग्राउंड में बहुत ज़्यादा मेहनत करती नज़र आ रही हैं और उन्होंने अपने माजी में जो कुछ उनके साथ हुआ है उससे सबक भी सीखा है और अब जो उनके लेसन लर्न हैं उनके ज़रिए अब जो है वो अपना जो ग्रास रूट लेवल पे काम है उसको वो बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चकवाल के अगर NA-58 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सरदार गुलाम अब्बास जो है वो पोटेंशियल कैंडिडेट के तौर पर नज़र आते हैं। यहाँ पर आपको मेजर ताहिर इकबाल नज़र आते हैं। यहाँ पर आपको सुल्तान हैदर अली खान आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं। ये तीनों ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं PMLN के अंदर। लेकिन अब इसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये है कि इस वक्त आप अगर आवाम की जो है वो सेंटिमेंट्स देखें या जज्बात देखें तो उनको भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ अब कैंडिडेट्स का टिकट डिमांड करना इनफ नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली ग्राउंड पे जो आवाम देख रही है उसको भी देखना। और इसी के लिए आप देखें कि इतनी ज़्यादा मेहनत शायद टिकट्स को तकसीम करते वक्त कभी भी माजी में नहीं हुई जितनी अब हो रही है। अब यहाँ पर बड़ी एक अहम बात है कि आया इन 3 लोगों में से टिकट किसको मिलेगा। तो आप ये देखें कि मेजर ताहिर इकबाल, और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत इलेक्टेबल्स की गिर्द घूमती है। मेजर ताहिर इकबाल एक पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, लेकिन अगर वो पार्टी के टिकट पर हो तो अगर वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, उनको अगर आप कंपैरिजन उनका करेंगे सरदार गुलाम अब्बास के साथ, तो आपको आज़ाद हैसियत में अगर इन दोनों को आप कंपेयर करें तो आपको सरदार गुलाम अब्बास बेहतर नजर आएंगे। और जब उनको पार्टी सपोर्ट करेगी तो उनका जो आज़ाद हैसियत में वोट बैंक है वो पार्टी के साथ जो है वो मर्ज होगा और एक इलेक्टेबल स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर वो सामने आएंगे। इस हवाले से मेरा जो ख्याल है, ग्रास रूट पे जो बात है, इसी तरह जो उनके पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसे मुख्तदर हल्के हैं उनकी भी ख्वाहिश आपको जो है वो नज़र आ रही है ग्राउंड पे चकवाल में कि सरदार गुलाम अब्बास कैंडिडेट हों। इसी तरह अगर आप सुल्तान हैदर अली खान को देखते हैं कि उनका पार्टी के साथ एफिलिएशन उनके घर की, उनके वालिद साहब की और फिर उनकी वालदा भी MNA रही, ये खुद MPA रहे, वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके लिए जो है वो कंटेस्ट करना शायद उतना आसान ना हो। तो पार्टी ये भी देखेगी, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, फिर चकवाल की भी पॉलिटिक्स इलेक्टेबल्स के गिर्द टू सम एक्सटेंट जो है वो घूमती रहती है। तो मेरा जो ख्याल है ओवरऑल वो शायद ये लग रहा है कि सरदार गुलाम अब्बास होंगे। और इसी तरह आप PTI को देखें जो ज़ेर अताब है, उनकी तरफ से आपको कोई एक्टिविटी बड़ी नज़र नहीं आती, तो उन्हें एक स्ट्रॉन्ग और हैवी वेट कैंडिडेट है वो उनकी रिक्वायरमेंट है।
और ये खबर आ रही है कि अयाज अमीर जो है और उनकी कैंपेन काफ़ी हद तक यूँ समझ लें कि उनके जो गुफ्तगू का अंदाज़ है, उनकी जो बातें हैं और उनका जो अवाम के साथ एक कनेक्शन है थ्रू मीडिया आप कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर वो इंडिपेंडेंटली या पीटीआई के टिकट से कंटेस्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्त इलेक्शन यहाँ पर जो है वो कांटे का मुकाबला आपको नज़र आ सकता है। इसी तरह उनके विंग्स के बारे में भी कहा यह जा रहा है कि अली नासिर भट्टी हों या एजाज फरत हों या दूसरे हल्के से तारिक अफजल कालस हों, तो ये एक विंग उनका बन रहा है। और इसी तरह PMLN की अगर बात करें तो सरदार गुलाम अब्बास या मेजर ताहिर इकबाल और इनके भी नीचे जो विंग्स हैं वो ज़ारा सुल्तान नदवी खान और अगर आप तनवीर असलम को देखें तो ये भी बड़े स्ट्रॉन्ग है। तो NA-58 की बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है क्योंकि यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये चंद एक ऐसे हल्के होंगे जहाँ PTI को जो है वो कुछ पोटेंशियल जो है वो नज़र आ रहा है ग्रास रूट लेवल पर और कैंडिडेट्स के हवाले से भी। तो मज़े का इलेक्शन होगा। बिल्कुल ठीक है जी, इलेक्शन ज़बरदस्त होगा और इस वक्त जो नाम डिस्कस किए जा रहे हैं अगर वाकई ही यही रहते हैं तो एक अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। लेकिन एक फ़र्क बहरहाल ज़रूर इस वक्त भी अवाम भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि जहाँ तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है तो उम्मीदवार टिकट के पीछे भाग रहे हैं, यानी नून लीग के टिकट के पीछे भाग रहे हैं, जबकि दीगर जमातों की पोजीशन ये है कि वो टिकट लेके उम्मीदवारों के पीछे भाग रही है कि हमारा टिकट ले लिया जाए। ये फ़र्क बहरहाल हमें नज़र आ रहा है कि दूसरी तरफ अवाम है। अतीक, अवाम का क्या रवैया है? अवाम वोट लेके किसके पीछे भाग रहे हैं? देखें, अवाम इस वक्त जो है वो परेशान है। उन्हें तो एक ही चीज़ नज़र आ रही है, वो है पैसा कमाना और उनके ज़रिए बिल जमा कराना और टैक्स। अवाम पैसा कमाने के पीछे और उनको फिर बिल और टैक्स की मद में जमा करवाने के पीछे भाग रही है। उन्हें फिल वक्त जो है वो इलेक्शन से या इलेक्टेबल से या जो हमारे जो सियासत है इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आप वाकई सही मानों में आप बाहर जाके देखें, आप देखें दिहाड़ीदार मजदूर कैसे जो है वो गुजारा कर रहा है, आप देखें तनख्वाहदार तबका कितना ज़्यादा परेशान है, आप देखें कि जो मेहनत से हाथ से कमाने वाले लोग हैं वो किस कदर इस वक्त परेशान है। बिजली की कीमतों में आए रोज़ इजाफा हो रहा है, गैस की कीमतों में आए रोज़ इजाफा हो रहा है, पेट्रोल की कीमत जो है वो कहाँ पर जा चुकी है। तो उन्हें अगर आप आवाम से पूछें तो इलेक्शन से कोई गर्ज नहीं। वो कह रहे हैं कि आपके लिए आटा, पानी, बिजली, गैस और रोज़मर्रा की अशिया सस्ती करें। बिल्कुल ठीक है जी। अवाम का जो मैच पड़ा हुआ है वो महंगाई के साथ पड़ा हुआ है और ये टेस्ट मैच है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और इस बार इसमें जब भी नतीजा निकलता भी है तो अवाम ही हार जाते हैं। तो इस टेस्ट मैच पर जो अंपायरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, यानी ये जो हमारे साहिब इक़्तिदार लोग हैं, इन्हें चाहिए कि इसका इख्तिताम कभी अवाम की जीत की शक्ल में भी कर दें। वो ख़ुद हारते भी हैं, जीतते भी हैं, लेकिन अवाम के मुकद्दर में हमेशा हार। ये तो महंगाई सबसे बड़ा इशू है। जब तक ये आप इसमें आप अवाम की मदद नहीं करेंगे तो भले आप जीत भी जाएं इलेक्शन, लेकिन अमलन और हकीकतन आपकी हार ही होगी। इससे पहले हमने देखा कि सरदार शाहरोज जो कि एयर मार्शल रिटायर नूर खान के नवासे हैं, वो भी टिकट के लिए उन्होंने भी दरख्वास्त दी नून लीग के लिए। सरदार मंसूर अयाज टम्मन वहाँ मौजूद है, दीगर और कैंडिडेट भी वहाँ वो मौजूद हैं इस हल्के में। तो चौधरी परवेज़ इलाही जो इलेक्शन में हिस्सा लेने का तलगंग से ऐलान कर चुके हैं, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, इस वक्त तो वो जेल में वो बाहर आएंगे तो कुछ सूरत हाल वाज़ेह होगी उनकी हद तक। बाकी एक बात देखें, तलागंग को ज़िला बनाने का क्रेडिट चौधरी परवेज़ इलाही का है और वो उसे कैश करवाने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन इसके अलावा ये तो एक इकदाम है ही है, अवाम इसको पता नहीं किस नज़र से देखते हैं। इसके अलावा जो तलागंग के अवाम की महरूमियाँ हैं जो इस दौरान रही हैं, जो उनको मुश्किलात फेस करनी पड़ी हैं, क्या उनको मद्देनज़र रखते हैं वो या नहीं रखते। इसी तरह अगर आप PMLN की देखें तो चूँकि ओवरऑल आपको नेशनल लेवल पर एक PMLN जो है वो बेहतर पोजीशन में आती नज़र आ रही है। और इस तरह जो चौधरी सालिक है उनका और आज चौधरी शुजात की जो मुलाकात है नवाज शरीफ के साथ, उनका इस हल्के से भी कंटेस्ट करने का इम्कान बढ़ता जा रहा है। तो हो सकता है कि परवेज़ इलाही के मुकाबले में शायद चौधरी सालिक जो है वो वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हों। तो ये भी एक नया सिनेरियो जो है वो क्रिएट हो जाएगा वहाँ पर। तो बाकी जो लोकल ज़ाहिर तलागंग के सियासतदान हैं उन्हें भी ज़ाहिर है अपनी, अगर आप वो अपनी जो मकामी हैसियत को देखना पड़े तो शायद वो इस बात पे एका कर सकते हैं कि हमने बाहर से किसी सियासतदान को इस मरतबा वोट नहीं देना, क्योंकि ना उन्हें माजी में चौधरी सालिक उस तरह से मिले, ना उन्हें परवेज़ इलाही उस तरह से मिले, और ना अब इस वक्त अमार यासिर जो है वो वहाँ पर एक्टिव हैं। तो आप देख लें कि ये सारी चीज़ें भी तलागंग की सियासत में और तलागंग का जो आने वाला नेशनल असम्बली का इलेक्शन है वहाँ पर आएंगी सामने।
ठीक हो गया जी। वहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें और भी सामने आएंगी। अतीका, आपका बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। आपने डिस्कशन सुनी। पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो बिल्कुल सांप सीढ़ी के गेम की तरह है, यानी एक एक खाना जमहूरियत जो है वो ऊपर पहुँचती है, 99 पर पहुँचकर उसको, इस जमहूरियत को फिर एक सांप डसता है और वो वापस फिर 8 नंबर 7 नंबर पर आ जाती है। यही जमहूरियत का खेल है जो हमारे सामने जारी है। लेकिन इसके लिए जो अवाम है वो अपना किरदार, भरपूर किरदार वोट की शक्ल में अदा कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह जमहूरियत पाकिस्तान में मुस्तहकम होगी। जमहूरियत के ज़रिए ही एक खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब जो हमारे बड़ों ने देखा वो हमारे सामने एक हकीकत की शक्ल में होगा और पाकिस्तान इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में आगे बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।